बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? किन किन शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा। और आज जो हम नावल पढ़ रहे हैं वो है आरज़ुए दिल, नादिया फ़ातिमा रिज़वी का। ये बहुत ही खूबसूरत नावल है। बॉस और सेक्रेटरी बेस्ड खूबसूरत सा नावल है। फ्रेंडशिप बेस्ड है, बहुत प्यारा नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरज़ुए दिल, नादिया फ़ातिमा रिज़वी। पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारी चाहत में, प्लीज़ सोमल हयात मुझ पे रहम करो, मेरी बेबसी पर तरस खाओ, मुझे यूँ मत सताओ, मेरे पास आ जाओ, अपने दीवाने को इतना मत तड़पाओ। आफाक खावर बिना पिए ही बहकते हुए मदहोशी से बोलता चला गया, जबकि सोमल हयात का दिल चाहा कि अभी और उसी वक्त पिस्तौल कोई उसके हाथों में थमा दे और वो 6 की 6 गोलियां आफाक खावर के कुशादा सीने में पैवस्त करके हमेशा के लिए पुरसुकून हो जाए। मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। सोमल हयात ने एक गुस्सीली निगाह उस पर डाली जिसने उसकी ज़िंदगी का चैन और इत्मीनान रुखसत कर दिया था। वो अपने इश्तियाल पर बमुश्किल काबू पाकर दांत पीसते हुए बोली, मिस्टर आफाक, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप मेरे एमडी हैं और मैं आपके ऑफिस में काम करने वाली वर्कर। आपकी इन फजूल बातों ने मेरे सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। आखिर आप चाहते क्या हैं? मुझे रुस्वा करना, मेरा तमाशा बनाना या फिर कुछ और? मैं आफाक खबर सोमल की बात पे गश्ते शहादत अपने सीने पर रखकर इंतहाई बेयकीनी के आलम में बोला, मैं तुम्हें रुस्वा करूंगा, मैं तुम्हारा तमाशा बनाऊंगा? नहीं सोमल है यार, तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ आए इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। आफाक खबर के इस जज्बाती अंदाज को देखकर सोमल हयात ने हकीकी मानों में अपना सर पीट डाला। आप मुझसे इश्क बिगाड़ते हुए शायद ये बात बिल्कुल फरामोश कर जाते हैं कि 3 महीने पहले एक इंतहाई खूबसूरत वेल एजुकेटेड लड़की से आपकी शादी हुई है और मैंने सुना है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है और शादी भी गालिबन आप दोनों की बाहमी खुशी और रजामंदी से हुई है। सोमल हयात लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोली कि शायद ये सब कुछ सुनकर ही आफाक खबर को कुछ शर्म आ जाए, अपने रवैये पर शर्मिंदा हो जाए, मगर नहीं, वो तो चिकना घड़ा साबित हुआ। हाँ याद है मुझे, सब जानता हूँ मैं। और जब भी ये बात सोचता हूँ तो बेसाख्ता खुद को मलामत करने लगता हूँ कि काश सोमल हयात, मेरी हयात, मुझे हादिया से शादी करने से पहले मिल गई होती। मगर अब भी इतना मसला नहीं, जाने मन, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आखिर आफाक खबर इंतहाई ढिठाई से बोला तो सोमल हयात का बुरी तरह से खून खोल उठा। आप मुझे क्या समझ रहे हैं आफाक साहब? मैं इस टाइप की लड़की हरगिज़ नहीं हूँ, जब भी तो तुम्हें मैं शादी की ऑफ़र कर रहा हूँ। सोमल के जुमले पर वो फ़ौरन बोला, ओ माय फुट, शादी? मैं आपसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। ये बात आप अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। और अगर अब आपने मुझे मज़ीद परेशान करने की कोशिश की तो फिर मुझे मजबूरन खावर सर को तमाम बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कंपनी से किए गए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं 1 साल से पहले ये जॉब छोड़ नहीं सकती, वरना मैं एक लम्हा भी ना लगाती। सोमल स्पार्ट लहजे में बोली, ओके, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो, मगर डैडी तो आजकल सिंगापुर में है और इनके आने का इंतज़ार करो या फिर उन्हें कॉल कर लो। आफाक शान झुकाते हुए इतने बेपरवाह अंदाज में बोला कि सोमल का मुंह मारे हैरत और शॉक से बेसाख्ता खुल गया, मगर अगले ही पल उसने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और बिना कुछ कहे मेज पर रखी फाइल उठाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। हाय सोमल, तुम कितनी खुश नसीब हो, एक अमीर कबीर हैंडसम इतना डैशिंग बंदा तुम पे फिदा है। अरे ये तो सिर्फ अफसानों या फिर फिल्मों में होता है, काश हम पर भी कोई मरता। निम्रा आखिर में एक सरदा भरकर बोली, तुम पागल तो नहीं होगी निम्रा? और वो अमीर कबीर इंसान जिसकी सिर्फ 3 महीने पहले मुझसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़की से शादी हुई है, वो भला मुझसे क्यों मोहब्बत करने लगा? अरे वो सिर्फ अपने कुछ लम्हात को रंगीन बनाना चाह रहा है और बस। सोमल निम्रा को लताड़ते हुए चिढ़कर बोली, तो तुम्हारा मतलब है वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा है? निम्रा कुछ सोचते हुए बोली, इसमें इस कदर अल्लामापन की सोचने और बोलने की क्या बात है? सोमल ने निम्रा को सोच में डूबा देखकर तब कर कहा, हाँ मेरे ख्याल में तुम ठीक ही कह रही हो, वो अमीर कबीर बंदा यकीनन तुमसे फ्लर्ट ही कर रहा है। और फिर तुम कौन सी मिस वर्ल्ड हो जो तुम पर लट्टू होकर अपनी हसीनो जमील बीवी को बुला बैठे? निम्रा की बात पर सोमल को बेसाख्ता हंसी आ गई। मिस वर्ल्ड तो नहीं, मगर तुझसे तो कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। सोमल इतराते हुए महसूस से जलाने की गर्ज से बोली तो निम्रा वाकई तिलमिला गई। आईने में गौर से अपनी शक्ल देखी है? भूरी बिल्ली, फीका शलजम। मगर शलजम फीका कहाँ होता है, नमकीन होता है, मुझे तो बहुत पसंद है, खासतौर पर शलजम गोश्त। सोमल बात कहीं से कहीं ले गई तो निम्रा हंसने लगी, फिर अचानक जहन में कुछ आया तो फौरन बोली, अच्छा मुझे एक बार अपने नए बॉस का दीदार तो करवा दो, देखो तो कितना कमीना दिल फेंक इंसान है कि शादी के फौरन बाद ही फ्लर्ट करना शुरू कर दिया।
क्यों, क्या वो किसी सर्कस को जानवर है जिसे दिखाने में तुम्हें अपने ऑफिस लेकर चलूं? वाकई निम्रा, कभी कभी तुम्हारी अकल पर मुझे शुबा होने लगता है, सोमल आखिर में अफसोस से बोली। मेरी अकल पर अफसोस बाद में कर लेना, पहले किचन में चलो, अच्छी सी चाय बनाकर पीते हैं। निम्रा बुरा माने बगैर बिस्तर से उठते हुए बोली तो सोमल भी उसके हमरा कमरे से निकलकर किचन की जानिब चल दी। सोमल हयात का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। 6 साल पहले उसके सर से बाप का साया उठ गया था। आमदनी का वाहिद जरिया घर का किराया था, जो इस दौर में इंतहाई नाकाफ़ी था। सोमल के वालिद एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल थे। उन्होंने अच्छे वक्तों में एक मतवसत इलाके में यह घर बनवा लिया था और ऊपर का पोर्शन किराए पर दे दिया था। जब तक वो जिंदा थे गुजर बसर माकूल तरीके से हो रही थी, मगर अब जिंदगी की गाड़ी खींचना दुश्वार था। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई और वसाइल की कमी की वजह से उसे अपनी और माँ की कफालत के लिए घर से निकलना पड़ा। निम्रा सोमल के घर के ऊपरी पोर्शन में बतौर किराएदार तकरीबन 10 साल से रह रही थी। निम्रा और सोमल दोनों बहुत अच्छी और गहरी सहेलियां भी थी। निम्रा से छोटी बहन समरा थी। दोनों घरानों में बहुत मेलजोल था। सोमल और निम्रा दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर किया करती थी। निम्रा कल रात ही फैसलाबाद से अपने चचाजाद भाई की शादी अटेंड करके तकरीबन 1 माह बाद घर आई थी और 1 महीने पहले ही आफाक खावर नाम की मुसीबत सोमल हयात पर नाजिल हुई थी। उसे एक अच्छी कंपनी में माकूल जॉब मिल गई थी। उसके बॉस खावर इसहाक उधेड़ उम्र के बारूद और संजीदा इंसान थे। वो इन दिनों बिजनेस टूर पर गए हुए थे और अपनी जगह अपने बेटे आफाक को बिछा गए थे, जिसकी कुछ ही अर्सा पहले शादी हुई थी। जबकि वलीमे पर उन्होंने स्टाफ के लोगों को भी मदऊ किया था, जिसमें सोमल भी शामिल थी। उसने हादी और आफाक की जोड़ी को देखकर चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह दी थी, मगर उसे मालूम नहीं था कि ये सूरज ही उसके पीछे पड़कर उसे जलाने और पिघलाने की कोशिश करेगा। आज हादिया अचानक ऑफिस आ धमकी थी और सोमल दिल ही दिल में बेहद मसरूर थी और शुक्र अदा कर रही थी कि उसकी जान छूट गई, वरना आफा खबर तमाम वक्त उसे बहाने बहाने से अपने रूम में बुलाता था। वो आज पहली बार ऑफिस आई थी, लिहाजा वहाद साहब हादिया को पूरे ऑफिस का विजिट करवा रहे थे। मैडम, ये हमारी बहुत मेहनती वर्कर हैं, मिस सोमल हयात। वहाद साहब हादिया को लिए जब उसके कैबिन में आए तो सोमल यकदम हादिया को देखकर मुस्कुराकर अपनी सीट से उठी। ब्लैक जीन्स पर मैरून शॉर्ट शर्ट पहने, गले में ब्लैक स्कार्फ लिए, लाइट से मेकअप में दिलकश मुस्कुराहट होंठों पर सजाए, वो उसे पहले ही निगाह में बहुत अच्छी लगी थी। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए ना मिसेज़ आफाक, सोमल इंतहाई इखलाक से बोली तो हादिया सहूलत से सीट पर ब्रशपान हो गई। एक्चुअली मेरा दिल चाह रहा था आफाक का ऑफिस देखने और आप सबसे मिलने का, हादिया अपनी मीठी आवाज़ में बोली तो सोमल उसकी आवाज़ की दिलकशी में खो सी गई। बहुत अच्छा किया मैडम, आप यहाँ आए, हमें वाकई आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, आप बहुत स्वीट हैं। सोमल अपनी आदत के मुताबिक खुले दिल से बोली तो हादिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब भी बहुत अच्छे हैं, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसी दम आफाक गालिबन हादिया की तलाश में वहाँ आ धमका। सोमल ने यूं ही आफाक की जानिब देखा, जो उस पर बहुत ख़ास और मायने खेज नज़रों निगाहों से उसकी जानिब देख रहा था। उसने तेज़ी से निगाहों का जाविया बदला और हादिया की जानिब मुतवज्जा हो गई। ओ स्वीट हार्ट, तुम यहाँ बैठी हो, चलो मेरे रूम में, हमारा खाना ठंडा हो रहा है। आफाक खबर इंतहाई लगावट भरे लहजे में बोला तो हादिया उसे बाय कहकर आफाक के हमरा कैबिन से निकल गई। उनके पीछे वहाँ साहब भी लंच के घर से चल दिए, जबकि सोमल वहीं बैठी बहुत देर तक हादिया और आफाक के बारे में सोचे गई। तो फिर क्या सोचा है तुमने? ये आफाक खबर की हिम्मतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हें अपनी अना का मसला बना लिया। आज की तमाम रुदात सोमल की ज़ुबानी सुनकर निम्रा पुरसोच अंदाज में बोली, माई फुट, वो समझता है कि इस तरह की घटिया हरकतें करके वो मुझे ज़ेर कर लेगा, मगर ऐसा तो क़यामत तक नहीं होगा। सोमल इंतहाई चिढ़कर बोली। फिर निम्रा का लाया हुआ शरबत का ग्लास ट्रे से उठाकर एक ही सांस में चढ़ा गई। रिलैक्स सोमल, शरबत कहीं भागा नहीं जा रहा था। निम्रा उसका मूड दुरुस्त करने की गर्ज से शरारत से बोली तो सोमल बेसाख्ता मुस्कुराती। इस इस्ना में समरा कमरे में दाखिल हुई। बाजी, आपका फ़ोन आया है फैसलाबाद से। ये सुनते ही निम्रा जल्दी से बिस्तर से उठकर बाहर लपकी तो सोमल समरा से बातों में लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद निम्रा साहिबा इंतहाई सरशारी से दोबारा कमरे में आई तो सोमल ने उसे बड़ी खास निगाहों से देखा। समरा के जाते ही उसने निम्रा को जा लिया। क्या बात है भाई, आजकल फैसलाबाद से बड़े फ़ोन आ रहे हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। उसने लफ्ज़ आपको खींच कर कहा तो निम्रा झीम गई। वो दरअसल चचा ना, नम्रा हड़बड़ाकर बोली। हाँ हाँ बोलो बेटा, चचा के बेटे ना। ओफो, मैंने फवाद का नाम कब लिया? निम्रा बेसाख्ता बोली, फिर एकदम ज़बान को ब्रेक लगाया था, मगर असल बात तो बड़ी रवानी से निकलकर सोमल के कानों तक पहुंच गई थी। शाबाश, यानी फवाद मियाँ के फ़ोन आने लगे हैं और तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। सोमल दांत पीस कर बोली तो निम्रा खिसियानी हो गई। अरे पागल, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, सिर्फ तीसरी बार ही तो फ़ोन आया है। अच्छा, मगर मैंने तो ये तो नहीं पूछा कि कोई ऐसी वैसी बात है। सोमल आंखें मटका कर बोली तो निम्रा बिस्तर पर
धरा तक किया, उसके सर पर दे मारा, जबकि सोमल हंसती चली गई। अच्छा मुझे पूरी बात बताओ, ये फवाद का फ़ोन 3 बार तुम्हारे लिए क्यों आ रहा है? ये तो मुझे खुद नहीं मालूम, बस खैर खैरियत पूछते हैं। मुझे खुद अजीब लग रहा है कि वो सिर्फ मुझ ही से क्यों बात करते हैं। सोमल के इस्तफसार पर नम्रा गुलनार चेहरे के साथ बोली, तुम्हारे मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं करते? तुमसे नंबर मांगा? सोमल ने कुछ सोचकर सवाल दागा। हाँ, यहाँ आते वक्त उनके मांगने पर मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया था, मगर तुम्हें तो मालूम है ना कि मोबाइल का झंझट उसे संभालना मेरे बस की बात नहीं। हर बार बैटरी डाउन होने की वजह से उन्होंने घर के नंबर पर फ़ोन किया। निम्रा तफसीलन बोली। अब तुम ज़रा अपने मोबाइल का ख्याल रखो, उसे ऑन भी करो ताकि मालूम हो सके फवाद साहब किस मकसद से अपनी कज़न को फ़ोन कर रहे हैं। सोमल आजकल के लड़कों की हरकतों से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुकी थी। कम उम्र में बाप का साया सर पर से उठ जाना और रिश्तेदारों की बेतनाइयों ने उसे ज़िंदगी के इन चेहरों से रोशनास करा दिया था, जिससे नम्रा जैसी मासूम और नाजुक लड़की बिल्कुल नावाकिफ़ थी। और वो ये हरगिज़ नहीं चाहती थी कि कोई भमरा इस नाजुक सी कली पर बैठकर अपना मकसद पूरा करके उसे रेज़ा रेज़ा हो जाने पर मजबूर कर दे। ठीक है बॉस, आप जैसे कहेंगी वैसे ही करूँगी। नम्रा मुअद्दबाना अंदाज में हल्का सा सर झुकाकर बोली तो सोमल ने उसे बगौर देखते हुए इस्तफसार किया। वादा करो मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करोगी। हाँ मेरी जान, तुम मेरी सहेली ही नहीं मेरी बहन भी हो। निम्रा खुलूस से बोली तो सोमल का दिल जैसे हल्का फुल्का हो गया। वो अभी ऑफिस में आधा घंटा पहले ही आई थी और आते ही काम में जुट गई थी कि मान उसकी कोलीग अलीना इसके पास चली आई। सोमल ने फाइल से सर उठाकर उसे देखा तो वो काफ़ी बुझी बुझी सी नज़र आई। क्या हुआ अलीना, कोई काम है क्या? आज सुबह ही सुबह मेरी याद क्यों कर आ गई? नहीं कोई काम नहीं। अलीना सोमल की बात पर संजीदगी से बोली। सोमल ने फाइल बंद करके उसे बगौर देखा। यहाँ बैठो और वो मसला बताओ जिसकी वजह से तुम परेशान हो। सोमल का इतना कहना था कि अलीना की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। अरे ये उदास फिल्मों की हीरोइन बनने को तुम्हें किसने कह दिया? आओ बैठो यहाँ। सोमल जल्दी से अपनी सीट से उठकर उसकी तरफ लपकी और बाजू से पकड़कर कुर्सी पर टिका दिया। सोमल मुझे मोहम्मद अली बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। सोमल आए मोहम्मद अली? हाँ वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। अचानक अलीना के बोलने पर सोमल भी झट से बोली तो अलीना को 1000 वाट का करंट लगा। वो बल खाकर कुर्सी से उठी, आंखों में हैरत, हसद और नागवारी के तासुरात समेत अचंभे से बोली, तुम्हें भी मोहम्मद अली पसंद है? सोमल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे अपने ही दोस्त के हक पर डाका डाला क्या? पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ मोहम्मद अली ही दिखाई दिया? सोमल ने इंतहाई गायब दिमागी के आलम में उसे देखा तो इसमें बुराई क्या है? सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हज़ारों लड़कियां मोहम्मद अली को पसंद करती हैं। सोमल के इंकशाफ पर लीना ने तकलीफ दे अंदाज में अपने कानों पर हाथ रखा। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ सोमल, मगर एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अगर मोहम्मद अली मुझे ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। मगर मोहम्मद अली तो मर चुका है। मेरा मतलब है कि उन्हें दुनिया से गए हुए कई बरस गुजर चुके हैं। सोमल लीना के इस कदर जज्बाती अंदाज को हैरत से देखते हुए बमुश्किल बोली, सोमल आई विल किल यू। खबरदार जो कोई उल्टी सीधी बात तुमने मेरी मोहब्बत के लिए निकाली, मैं अभी अभी उसे अकाउंट सेक्शन में देख कर आ रही हूँ। वो तिल मिलाकर बोली थी और जब बात सोमल के दिमाग में पहुंचकर उसकी समझ में आई तो हकीकी मानों में उससे अपना सर पीट डाला। ओह मैं तो अदाकार मोहम्मद अली को समझी। अलीना तुम मुझे खुलकर नहीं बता सकती थी? वो उल्टा उस पर ही उलट पड़ी। मुझे क्या मालूम था कि तुम फिल्म स्टार मोहम्मद अली के पास जा पहुंची हो? अलीना चिढ़कर बोली। अलबत्ता गलतफहमी दूर होने पर उसकी जान में जान आई। यार दरअसल कल रात मैं अम्मी के साथ मोहम्मद अली और शमी मारा की फिल्म देख रही थी, शायद इसी वजह से दिमाग। सोमल की सियानी हंसी हंसते हुए बोली और फिर याद आने पर इस्तफसार किया। असल मामला बताओ सोमल, कल मेरे घर मेरा रिश्ता आया है और मेरे घर वालों को वो रिश्ता पसंद भी आ गया है, मगर मैं मोहम्मद अली के सिवा किसी को अपना जीवन साथी बनाने का सोच भी नहीं सकती। अलीना रोहानसी होकर बोली। अलीना और मोहम्मद अली में काफ़ी दोस्ती थी, दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। अलीना ने तो सोमल के सामने अपने दिल की हकायत बयान कर दी, मगर मोहम्मद अली के दिल में क्या है उसे दोनों ही अनजान थी। ठीक है मैं आज ही लंच ब्रेक पर मोहम्मद अली से बात करती हूँ। ओह सोमल तुम कितनी अच्छी हो। सोमल के हौसला अफजा जवाब पे अलीना खुशी से उसके गले लगकर बोली थी। तो आजकल तुम मैच मेकिंग कर रही हो, मगर प्लीज़ अपने इस दीवाने का भी कुछ ख्याल करो ना। तुम्हारी एक निगाह इल्तफात के इंतज़ार में मैं कहीं शहीद ही ना हो जाऊं। आज मोहम्मद अली ने अलीना के साथ अपना रिश्ता पक्का हो जाने की खुशी में पूरे स्टाफ को मिठाई खिलाई थी और इसका सारा क्रेडिट सोमल को दिया था। वो भी अलीना को दिलो जान से पसंद करता था, मगर अलीना की हैसियत के मुकाबले में कमतर होने की बदौलत आगे बढ़ने में हिचकिचाता था। सोमल ने मोहम्मद अली का मुकदमा अलीना के वालिदैन से 2 पेशियों में लड़कर जीत लिया था। अलीना और मोहम्मद अली दोनों बहुत खुश थे और सोमल के एहसानमंद भी। आफाक खबर की बात पे सोमल हयात का दिमाग बुरी तरह झुंझुना उठा था। आफाक साहब ये आपकी शख्सियत को जेब नहीं देता कि आप सड़क छाप लड़के की तरह सतही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। शट अप सोमल हयात, अपनी औकात में रहो। सोमल के शोला जुमले और बर्फ जैसे लहजे को सुनकर आफाक तिलमिला ही गया।
मैं अपनी औकात में ही हूँ सर, मगर शायद आप अपने मनसब से नीचे आ रही हैं। एक बार फिर सोमल ने उसे बुरी तरह सुलगा दिया। सोमल हयात, तुम जानती हो कि इस वक्त तुम किससे बात कर रही हो? बिजनेस टाइकन आफाक खाबर से, जिसके कदमों में तुम जैसी मामूली लड़कियां रोज आती हैं। मगर आफाक खाबर उनकी जानिब एक निगाह भी डालना गवारा नहीं करता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। सुना तुमने सोमल हयात, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है मुझे। बोलते बोलते आखिर में आफाक रोमानवी अंदाज में बोला। तुम्हारी घबराहट के कमरा यकबस्त होने के बावजूद सोमल की हथेलियों और माथे पे पसीना फूट पड़ा। मैं चलती हूँ, सोमल जल्दी से बोलकर तकरीबन लपक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर तकरीबन आधा घंटा अपने हवास बहाल करने में लगे, मगर एक भारी बोझ उसके दिलो दिमाग पे छाया रहा। वो ऑफिस से थकी आ रही घर गई तो अम्मी को बहुत खुश पाया। इससे पहले कि वो उनसे उसका सबब जानती, उन्होंने खुद बता दिया। आज तुम्हारे बड़े मामू आए थे अनुषा की शादी का कार्ड लेकर। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से अपनी भतीजी का नाम लिया, मगर सोमल उस वक्त अम्मी के सामने बनावट भी नहीं कर सकी। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो अकब से अम्मी की तशवीश ज़दा आवाज़ उभरी। बेटा, दर्द ज़्यादा तो नहीं? मैं तुम्हारे सर की मालिश कर दूँ? माँ की शफ़क़त और हलावत को महसूस करके सोमल के अंदर चांदी जैसी ठंडक उतरने लगी। नहीं अम्मी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मामूली सा दर्द है, थोड़ा सा सो जाऊँगी तो ठीक हो जाएगा, वो नरमी से बोली थी। निम्रा चेहरे पर तफक्कुर और उलझन के रंग सजाए सोमल के सामने बैठी थी, जबकि सोमल सोच के सागर में डुबकियां लगा रही थी। अभी तक कुछ सोचा या नहीं? पिछले 2 घंटे से तुम आइंस्टाइन बनी, ना जाने क्या क्या सोचे जा रही हो। निम्रा से मजीद खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई तो खौफजदा अंदाज में सोमल से बोली। सोमल अपने ध्यान से चौंकी। तो फवाद तुम्हें तकरीबन रोज़ फ़ोन कर रहा है और कुछ दिनों में वो यहाँ कराची भी आने वाला है, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसका ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया, मगर अभी तक उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो तुम्हें रोज़ फ़ोन क्यों करता है। सोमल, ये जुमला तुम चौथी बार इस वक्त दोहरा रही हो, अब इससे आगे भी कुछ फूटो। निम्रा दांत पीस कर बोली। इसका सिर्फ एक ही हल है कि सीधे सबाब फवाद से बात की जाए। भाई मियाँ, आखिर क्या बीमारी है तुम्हें कि तुम रोज़ निम्रा को फ़ोन करते हो? कंपनी की तरफ से खुशी खुशी कराची भी आ रहे हो, मगर यहाँ नहीं ठहरोगे, बल्कि दोस्त के साथ एक फ्लैट शेयर करोगे। सोमल आस्तीने चढ़ाकर इत्तेजारहाना अंदाज में बोली कि निम्रा डर सी गई। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें सुल्तान राही बनने को कोई नहीं कह रहा, समझी निम्रा? ये मामला बहुत हसास है और ये बात किसी तौर पर दुरुस्त है कि फवाद तुम्हें आए दिन फ़ोन करता रहे। तुमने बताया ना कि चची ने अपने बच्चों के रिश्ते अपनी पसंद से किए हैं। यार, मैं नहीं चाहती मुफ्त में तुम कोई गम पाल लो। सोमल संजीदगी से बोली तो निम्रा मुज़महिल सी हो गई। तुम ठीक कह रही हो सोमल, ये हकीकत है कि मुझे फवाद से बातें करना अच्छा लगता है। जाने जाने कोई सपने का जुगनू तन्हा रात में मेरी आंखों में जगमगाने लगता है। मगर सोमल, मैं जानती हूँ कि मोहब्बत कितनी जालिम होती है, जीते जी मार डालती है, कतरा कतरा इंसान को पिघला देती है। प्लीज़ मुझे इस मोहब्बत के जहर से बचा लो। निम्रा गहरी संजीदगी से बोली तो सोमल ने उसे बगौर देखा। तुमने तो मोहब्बत को डेंगू वायरस समझ लिया है, अब इतनी खतरनाक भी नहीं होती मोहब्बत। सोमल पुरमज़ान अंदाज में बोली, फिर उसका हाथ थामते हुए कहा, फिर तुम फिक्र मत करो, फवाद को बस कराची आने दो, मैं खुद ऑफिस जाकर उसे डायरेक्ट बात करूंगी। मगर सोमल, क्या ये ठीक होगा? मैं एक लड़की होकर खुद से पेशकदमी करूं? अरे पागल, ये पेशकदमी थोड़ी है, बस तुम्हारे उन कदमों को फिलफोर रोकना है जो फवाद की मोहब्बत की जानिब उठ चुके हैं। सोमल हल्के फुल्के अंदाज में बोली तो निम्रा ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए कहा, सोमल तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने इतनी अच्छी बहन, इतनी कीमती सहेली मुझे इनायत की। अच्छा, बस ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोमल हंस कर बोली। शानदार से ऑफिस के एक रूम के दरवाजे के बाहर फवाद अहमद के नाम की प्लेट देखकर उससे धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। यस की आवाज़ पे वो पूरे एतमाद के साथ अंदर दाखिल हुई। बिल्कुल निगाहों के सामने कुर्सी पर गालमन फवाद अहमद विराजमान था। ब्लैक पैंट और ग्रे शर्ट पर ग्रे टाई और ब्लैक प्लास्टिक पहने वो सोमल हयात को पहली ही निगाह में मुतासिर कर गया। ज़हीन चमकदार आंखों पर नज़र का फ्रेमलेस ग्लास लगाए वो काफ़ी डैशिंग और सोबर लगा। उससे जैसे ही अपनी सहरंगेज सवालिया निगाहें सोमल के सभी चेहरे पर डाली तो वो खाम में पजल सी हो गई और खुद ही सामने धरी कुर्सी पर बैठकर जल्दी से बोली, जी मेरा नाम सोमल हयात है। यहाँ आने की वजह? वो दो टोक अंदाज में बोला तो सोमल मज़ीद गड़बड़ा गई। वो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी, आप ग़ालिबन 2 मिनट पहले ही मेरे सामने बैठी और आपको इतनी जल्दी खुशी भी हो गई? इतना रूखा और बदमज़ा जवाब सुनकर सोमल हयात का हल्क पूरी तरह कड़वा हो गया। प्लीज़ अपने आने की वजह बताइए, मेरा वक्त बहुत कीमती है। इस जुमले पे सोमल का मुँह खिला का खुला रह गया। ओफ, इतना बदमिजाज और बदअखलाक है निम्रा का कज़न, सोमल बेसाख्ता दिल में बोली। फिर जल्दी से खुद को संभाल कर उससे कहा, मैं सोमल हूँ, निम्रा की सहेली। निम्रा मेरी सिर्फ सहेली ही नहीं बल्कि बहन है। निम्रा हमारे घर के ऊपर के पोर्शन में रहती है। और निम्रा से आप आगे बढ़ेंगी भी या नहीं?
और इस हिस्से में मैं क्या कर सकता हूँ कि निम्रा आपकी सहेली है, आप प्लीज़ पॉइंट पर आइए। वो शख्स इंतहाई नागवारी से सोमल की बात दरमियान में कतई करके बोला तो सोमल का दिल चाहा कि इस बद इखलाकी पर इस इंसान का गला ही दबा डाले, मगर फिलफूल उसने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये जानने आई हूँ कि आप निम्रा को रोज़ फ़ोन क्यों करते हैं, उसे अक्सर मैसेज भी करते हैं। आप प्लीज़, आप निम्रा की वकील बनकर आई हैं। उसने एक बार फिर उसकी बात काटी। सोमल की ज़बान गोया तालू से जा लगी। फवाद साहब, अगर आप निम्रा में दिलचस्पी रखते हैं तो सीधे तरीके से अपने घर वालों को भेजिए। ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक देकर एक माकूल सा नौजवान अंदर आया। सर, आपके कमरे का स्प्लिट इलेक्ट्रिशियन ने ठीक कर दिया है, अब आप वहाँ जा सकते हैं। नौवारद की बात सुनकर वो तेज़ी से उठा। ओके मिस्टर फवाद, ये शायद आपकी गेस्ट है, मगर लगता है इन्हें इलाज की ज़रूरत है। ये जुमला सुनकर सोमल कुर्सी से यूं उछली जैसे कोई जानवर देख लिया, और जबकि फवाद नासमझी वाले अंदाज में सोमल को देखने लगा। चंद सानी के लिए सोमल गुमसुम सी रह गई। जी मैडम, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो शख्स जा चुका था। फवाद अपनी कुर्सी पर बैठा बड़े महज़ब अंदाज में सोमल से इस्तफसार कर रहा था। सोमल ने बमुश्किल खुद को संभाल कर तेज़ी से कहा, मैं सोमल हूँ, निम्रा की सहेली। ओह, आप निम्रा की सहेली हैं, प्लीज़ ये बताइए क्या लेंगी आप? मैं कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। ये सुनते ही फवाद ने उसका जवाब सुने बगैर इंटरकॉम पर 2 कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा, फिर बड़ी खुशदिली से उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। जी सोमल साहिबा, यहाँ कैसे आना हुआ? फवाद साहब, मैं दरअसल आपसे निम्रा के मतलब बात करने आई थी। फिर वो सहूलत से तमाम बात फवाद के गोश गुजार कर गई। फवाद बड़ी संजीदगी और खामोशी से सब सुनता रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सोमल, मगर मेरा यकीन कीजिए, मैं निम्रा के लिए अपने दिल में बहुत पुरखुलूस जज्बात रखता हूँ और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वालिदा फ़िलहाल इस बात पर राज़ी नहीं हो रही हैं। मैं और अब्बू ने मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं चाहता था कि जब अम्मी राज़ी हो जाए तभी मैं निम्रा को अपने जज्बों से आशना करूँ। फवाद की बात पे सोमल खुश होने के साथ साथ मुतमिन भी हो गई कि ये शख्स उसकी सहेली के दिल से खेल नहीं रहा, मगर अभी इनके मिलन के दरमियान जालिम समाज मौजूद था। उसी स्ना में चपरासी कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ, और जो ही ट्रे मेज़ पर धरी, सोमल ने बिला तामुल गिलास उठा लिया, क्योंकि इस समय उसके हल्क में प्याज के मारे कांटे उग गए थे। आप दोनों प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जल्दी ही अपनी अम्मी को मना लूँगा। फवाद अज़म से भरपूर मजबूत लहजे में बोला तो सोमल ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। वो गरजने के साथ साथ सोमल पर पूरी तरह बरस भी रहा था, जबकि पूरा स्टाफ दम बखुद ये मंजर देख रहा था। आज तक किसी ने आफाक खबर को इस कदर गुस्से और इश्तियाल में नहीं देखा था। उस पल किसी को भी आफाक खबर के रोकने की हिम्मत ना हुई। आखिर वो उन सब का बॉस था। जबकि सोमल होंठों को सख्ती से नीचे निगाहें पूरी तरह मेज़ पर गाड़े अपने जब्त को आजमा रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके कंप्यूटर से वो डाटा कैसे डिलीट हो गया जिसे तैयार करने में उसने 2 दिन सर्फ किए थे। मिस सोमल, अब आप स्टेचू की तरह क्यों खड़ी हैं अभी और इसी वक्त दोबारा डाटा तैयार करना शुरू कीजिए। शाम तक मुझे हर हालत में पूरा काम चाहिए। आपको मालूम है ना कि कल सुबह की मीटिंग इस कंपनी के लिए इंतहाई के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर वो मुश्तइल कुरख्त आवाज़ में सोमल की समातों से टकराई तो उसका सर मजीद झुक गया, जबकि आफाकी अकब में खड़े शख्स से पिस्ता रंग के लॉन के सूट पर मलबूस लड़की को बहुत गौर से देखा। अरे तैमूर, तुम कब आए? अचानक ही आफाकी आवाज़ में ताज्जुब फिर खुशी उतर आई थी। सर, आपकी गेस्ट कुछ देर पहले ही आए थे, मैं आपको इन्फॉर्म करना ही चाह रही थी, मगर आप। अलीना इतना कहकर खुद ही खामोश हो गई। आओ मेरे रूम में चलते हैं। आफाक जल्दी से बोलकर अपने मेहमान को कमरे की जानिब ले गया तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा स्टाफ भी अपने काम की जानिब मुतवज्जा हो गया। सिर्फ अलीना सोमल के पास खड़ी रही, जो अभी तक उसी पोजीशन में खड़ी थी। सोमल, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ जाने। आज सर एंग्री मैन कैसे बन गए? तुम प्लीज़ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। अलीना ने मोहब्बत और हमदर्दी से उसके कंधों को थामकर कुर्सी पर धकेला तो सोमल जैसे होश में आ गई। अब सर की डांट खाकर मुझ पर इस कदर कमज़ोरी भी नहीं तारी हो गई कि जूस की ज़रूरत पेश आए। बस प्लीज़ ठंडा गिलास पानी का पिलाओ। तो सोमल नॉर्मल अंदाज में कंप्यूटर की जानिब मतवज्जा होते हुए बोली तो अलीना फ़ौरन उसके लिए पानी लेने दौड़ गई। अब बताओ, अचानक पाकिस्तान कैसे आ गया? फिर मेरे ऑफिस में मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया यार। आफाक का मूड एकदम बदल चुका था। वो जोश और इंबसात से उसे साइड पर धरे सोफे की जानिब लाते हुए बोला। आफाक आज सोमल पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, क्योंकि वो उसके जब्त को आजमा रही थी। बस यार, लंदन का प्रोजेक्ट यूं ही ख़त्म हुआ, मैं अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान आ गया। वैसे आज देखा कि तुम अपने मातहतों के साथ काफ़ी सख्त गिर बॉस हो। कुछ देर वाला पहले वाला मंजर अभी भी उसकी याददाश्त में ताज़ा था। और कमान यार, ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं बहुत फ्रेंडली और कोऑपरेटिव हूँ, मगर बेपरवाही और गैर जिम्मेदारी मुझे सख्त नापसंद है। और इन मौसूफ़ा ने कल सुबह के इंतहाई अहम मीटिंग की डिटेल्स कंप्यूटर से डिलीट कर दी। खैर छोड़ो इन बातों को। वैसे मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम मेरी शादी में भी नहीं आए। आफाक तैमूर के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ हो गया। आहानत और तौहीन के शदीद एहसास से सोमल की आंखें बुरी तरह जल रही थीं।
आज आफाक खबर ने जिस तरह से पूरे स्टाफ के सामने डांटा था, उससे उसके नाजुक दिल को सख्त ठेस पहुंची थी। अगर कंपनी के असूल के मुताबिक उसने यहाँ 1 साल पहले जॉब ना छोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया होता तो वो कब की इस नौकरी पर 3 हरफ भेज चुकी होती। वो जल्दी जल्दी दोबारा डाटा तैयार करने लगी ताकि आज वो तमाम काम मुकम्मल कर ले। अलीना हवास बाख्ता सी सोमल के कैबिन में दाखिल हुई थी। सोमल, यार प्लीज़ ये काम तुम बाद में कर लेना, अभी तुम सर के मेहमान को अटेंड कर लो ना, वो उनके रूम में बैठे हैं और आज आफाक सर लेट आएंगे। अलीना जल्दी जल्दी घबरा कर बोली तो सोमल ने उसे गर्दन मोड़कर देखा। तुम्हें एक मैं ही क्यों नज़र आती हूँ? वहाज साहब या किसी और से कह दो ना, मुझे बहुत काम है। वो टका सा जवाब देकर बोली तो अलीना उछल कर रह गई। मेरी जान प्लीज़ जिद मत करो, इस वक्त वहाज साहब साइड एरिया गए हुए हैं ना। सर की सेक्रेटरी तुम हो या मैं? सोमल दांत पीस कर बोली तो अलीना ने उसे ज़बरदस्ती कुर्सी से उठाया और उसे आफाक खबर के रूम की जानिब धकेला। अलीना अक्सर बेशतर ऐसा करती थी। आफाक खबर के खास मेहमानों को उनकी गैर मौजूदगी में सोमल से ही अटेंड करवाती थी। इतनी शर्मीली और घबराई हुई लड़की को सर ने अपनी सेक्रेटरी क्यों रख लिया जो अपना आधा काम मुझसे करवाती है? सोमल मुंह में बड़बड़ाते हुए दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। जो ही सलाम के साथ उसने निगाहें उठाई, वो स्प्रिंग की तरह उछल कर रह गई। आप यहाँ? सोमल अपनी खूबसूरत आंखें पूरी तरह खोलकर बोली। उफ, ये लड़की इतनी हवंक क्यों है? सैयद तैमूर जहांगीर ने बेसाख्ता सोचा। आपके बॉस कब तक आएंगे? इनफैक्ट मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता, वो रुखाई से बोला। तो सोमल को यकदम अलीना की बात याद आई कि मौसूफ सर के खास मेहमान हैं। आई नो सर, क्या आपका वक्त बहुत कीमती है, मगर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सर के सेल फ़ोन पर ट्राई करती हूँ। नीले और ऑफ वाइट रंग के स्टाइलिश से सूट में प्रोफेशनल खुश इखलाकी बखेरे सोमल जो ही टेलीफोन सेट की जाने बढ़ी तो सैयद तैमूर जहांगीर ने अपने मखसूस लहजे में कहा, मैं आफाक के सेल फोन पर ट्राई कर चुका हूँ, वो बंद जा रहा है। डार्क मैरून शर्ट पर ब्लैक कोट पहने वो आज भी अपनी तमाम तर वजाहतों के साथ उसे मुतासिर कर रहा था। वो कुछ नर्वस भी। और मैं आपके लिए ठंडा मंगवाती हूँ। ये कहकर वो इंटरकॉम की जानिब बढ़ी तो एक बार फिर तैमूर की आवाज़ ने उसे सोमल के कदमों को रोक दिया। नो थैंक्स, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप आफाक की सेक्रेटरी हैं। सवाल अचानक था, वो जवाब भी बेसाख्ता देगी। नहीं अलीना, मेरा मतलब है मिस अलीना रज़ा सर आफाक की सेक्रेटरी हैं, वो जो आपसे पहले यहाँ आई थी। दूसरा सवाल दाग आ गया, उसने इस बात में सर हिलाया। तो आप यहाँ क्यों आई हैं अपना काम छोड़ छाड़ कर? जी, एक बार फिर सोमल हवंक हो गई। उफ, कितना अजीब है ये शख्स। वो एक्चुअली में वो गला खनका कर इतना ही बोली थी कि दूसरे जुमले ने उस पर घड़ों पानी डाल दिया। या फिर आपको आफाकी डांट खाने का शौक हो रहा है? आप उस दिन यहाँ मौजूद थे, वो बेसाख्ता बोल उठी, मगर फिर अपनी जबान दांतों तले दबा डाली। मौसूफ सोमल को बुरी तरह शर्मिंदा करने के बाद अब वैक्सीन उठाकर उसकी वह गर्दानी करने लगे थे। एकदम सोमल की शर्मिंदगी झुंझलाहट में बदल गई। आप हर वक्त तंज के तीर क्यों बरसाते रहते हैं सर? थोड़ा मीठा बोल लेने से शुगर नहीं हो जाती, बल्कि इंसान बहुत सी बीमारियों से दूर रहता है। अच्छा, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपसे मीठा बोलूँ? वो अचानक डायरेक्ट उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो सोमल बुरी तरह गड़बड़ा गई। मेरा मतलब है कि अच्छा बोलने, अच्छा सोचने और अच्छा देखने से हमारी तबीयत रोमानवी हो जाती है। और या अल्लाह, ये मैं क्या बोलती जा रही हूँ? अचानक सोमल को एहसास हुआ कि वो अपने लफ्ज़ों को कहाँ से कहाँ ले गई। काफ़ी रोमान पर रहे हैं आप, वो हनूज उसी अंदाज में बोला तो सोमल खामखा हंसने लगी। नहीं सर, मैं ये कहना चाहती थी कि हमारी तबीयत बशाश हो जाती है। हैरत है, आफाक जैसे प्रैक्टिकल बंदे ने इतना हवंक और गायब दिमाग स्टाफ क्यों रखा हुआ? वो सोमल को गहरी निगाहों से देखते हुए बोला तो सोमल के तलवे पर लगी और सर पे बुझी। देखिए मिस्टर, क्या नाम है आपका? वो एकदम दिमाग पे जोर देकर बोली। मेरी बातों का सबूत खुद आप ही दे रही हैं। क्या आप मेरी फूफी के बेटे हैं या नानी के नवासे? जो मैं आपका नाम याद रखूंगी? आप पहले दिन से ही मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं इस कंपनी की सबसे ज़्यादा ज़हीन और बासलाहियत वर्कर हूँ। सोमल से अब इस शख्स की लंतरानियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। वो लड़ाका अंदाज में लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोली। जी हाँ बिल्कुल, वो तो मैं उस दिन खुद ही मुलाजा कर चुका हूँ। अगर मैं आफाक की जगह होता तो 1 मिनट में आप जैसे अकल से पैदल वर्कर को फारिग कर देता। अब की बार वो काफ़ी पुरसकून अंदाज में बोला तो सोमल उस पर ज़ोर से चौंकी। क्या ये शख्स मुझे अफवाह खबर के इस जाल से निकालने में मेरी मदद कर सकता है? वो दिल में बोली, मगर क्या मालूम कि ये भी अफवाह की तरह कमीना निकले। ऐसा लग तो नहीं रहा। उस वक्त मुझे सिर्फ अफवाह से जान छुड़ाने की तरकीब सोचनी चाहिए। वो खुद ही सवाल जवाब करने लगी, फिर निगाहें उठाकर सैयद तैमूर जहांगीर की जानिब देखा जो एक बार फिर मैगजीन की तरफ मतवज्जा हो चुका था। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मैं माजरत चाहती हूँ अपने रवैये की। अचानक सोमल खुशामदी अंदाज में कहती। तैमूर जहांगीर के करीब आई तो तैमूर ने उसे काफ़ी चौंक कर देखा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे सर, मैं वाकई कल से पैदल हमक और बहुत कुछ हूँ। वो तेज़ तेज़ इस बात में सर हिलाकर यूँ बोल रही थी जैसे अपनी तारीफ़ कर रही हो। मगर सर, आप मुझे बहुत वेल एजुकेटेड, ज़हीन, टैलेंटेड और अच्छे इंसान लग रहे हैं।
ये सब मुझे मालूम है और मैं हूँ भी, वो मुंह बनाकर बोला। तो सोमल ने तेजी से कहा, बेशक। फिर कदरे हिचकिचाकर कहने लगी, सर मेरा एक काम है, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, आप ये काम चुटकी बजाकर कर लेंगे सच्ची? सोमल अपने हाथ से बाकायदा चुटकी बजाकर बोली, मुझे आपकी तरह खिदमत खल का कोई शौक नहीं है। वो टका सा जवाब देकर बोला कि उसी दम तेज़ी से दरवाज़ा खुला और खुशबुएं बखेरता फाखबर अंदर दाखिल हुआ। ओ तैमूर यार, वेरी वेरी सॉरी, अभी अभी मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि तुम काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हो। वो एक्चुअली मेरा सेलफोन एकदम ही ऑफ। बोलते बोलते अचानक आफाक की नज़र सोमल पर पड़ी। मिस सोमल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर मैं आपके गेस्ट को ये बताने आई थी कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो जल्दी जल्दी से बोली। इट्स ओके आफाक, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता जाऊँ, वरना मैं तुमसे कांटेक्ट किए बिना नहीं आता। तैमूर जहांगीर ने सहूलत से बोलकर गोया सोमल की गुलू खलासी कराई। वो मौका देखकर फ़ौरन दरवाजे से छिपाक निकल गई। तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आगे, दरअसल मुझे बैंक में ज़रा देर होगी, वरना रोज़ मैं जल्दी आ जाता हूँ। आफाक खबर ने अपने लेट आने की वजह बताई तो तैमूर जहांगीर महज सर हिला के रह गया। अलबत्ता उसका जहन सोमल के लफ्ज़ काम पर जैसे अटक कर रह गया। मेरे ख्याल में मैंने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त दे दिया है। यकीनन तुमने मेरे बारे में सोच लिया होगा, फैसला भी मेरे हक में किया होगा, वगरना मैं अपनी जान को जान से नहीं मार दूंगा। आखिर में आफाक गंभीर सरगोशी में बोला तो हकीकी मानों में सोमल को अपनी जान निकलती महसूस हुई। तैमूर जहांगीर के जाने के बाद आफाक ने उसे फ़ौरन अपने रूम में बुलाया था। वो मरती क्या ना करती, उस वक्त आफाक के सामने बैठी थी। यकीन करो जाने आफाक, तुम इस वक्त इतनी कातिल लग रही हो कि किसी का कत्ल भी कर दो तो वो खुशी खुशी इस जहां से गुजर जाए। आफाक साहब, आप क्यों मेरे असाब का इम्तिहान ले रहे हैं? क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? मैं आपको 12 दफ़ा बता चुकी हूँ कि आप जैसा चाहते हैं ऐसा नामुमकिन है। सोमल इंतहाई मजबूत लहजे में कहते हुए कुर्सी से खेलकर उठी कि अचानक ही आफाक इसके करीब आया था। और यह भी नामुमकिन है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। अपनी जुल्फों का असील करके मेरे पर काट के मुझे उड़ने का कह रही हो? बहुत जालिम हो तुम। मैं ये नौकरी अभी इस वक्त छोड़ दूंगी, सोमल तिल मिलाकर बोली। ओके छोड़ दो, मगर कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद शराइत और जवाबत याद है ना, जो इसकी खिलाफ वर्जी करने पर तुम पर लागू होंगे? वो बड़ी सहूलत से बोलता अपनी कुर्सी पर जा बैठा तो सोमल ने उस पर खुद को इंतहाई बेबस और लाचार महसूस किया। आप ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मिस सोमल हयात, आप कमरे से जा सकती हैं। आफाक लैपटॉप की जानिब मतवज्जा होते हुए रुखाई से बोला तो सोमल खून के घूंट पीकर रह गई और खामोशी से बाहर निकल आई। आज अनुषा की शादी थी। शादी की मखसूस गहमा गहमी और रौनक में भी सोमल का दिल आज आफाक की बातों की बदौलत मुजमहिल और बोझल सा था। 5 स्टार होटल के पूल साइड पर की गई ज़बरदस्त अरेंजमेंट और दिलकश गैदरिंग के बावजूद उसका दिमाग बोझल था। आफाक खबर खौफनाक इफरीत की मानिंद उसके पीछे लग गया था। अरे सोमल, हर जगह तुमको तलाश करती फिर रही हूँ। तुम्हारी बड़ी खाला तुम्हें याद कर रही थी। आखिर इतने कोरे खुतरे में आकर क्यों बैठ गई हो? अम्मी उसे ढूंढते हुए यहाँ आई तो सोमल पर बरस पड़ी। हाँ जी अम्मी, वो गायब दिमागी से बोली। फिर अचानक उसकी निगाह पुल के दूसरी जाने पर खड़े एक ग्रुप पर पड़ी तो बेसाख्ता उसके लबों पर खुशी रक्सा हो गई। मिक्स गैदरिंग होने की बदौलत वो शख्स पासानी उसकी निगाहों की गिरफ्त में आ गया। अम्मी आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अचानक उसका मूड यूँ तब्दील हुआ जैसे किसी ने रोता धोता चैनल रिमोट कंट्रोल से चेंज करके कोई शौक से चैनल लगा दिया हो। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। ये कहकर अम्मी वहाँ से पलटी तो सोमल ने तेज़ी से अपने कदम उस ग्रुप की जानिब बढ़ा दिए। वो अपने दोस्त निहाल से खुशखबरियों में मसरूफ़ था कि जब ही एक मानूस और दिलकश नुस्वानी आवाज़ उसके अकब से उभरी। एक्सक्यूज़ मी सर। तैमूर जहांगीर ने कुछ चौंक कर पलट कर देखा तो अच्छी गुलाबी रंग पर नफीसो खूबसूरत सफ़ेद कढ़ाई वाले सूट में हल्का सा मेकअप किए, बालों को किसी भी क्लिप से आज़ाद किए, वो उसके सामने खड़ी बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ लग रही थी। ओह नॉट अगेन, तैमूर जहांगीर बड़बड़ाकर बोला, मगर सोमल ने बखूबी सुन लिया और बेसाख्ता हंस दी। हंसी के साथ साथ मोहतरमा काफ़ी खूबसूरत भी हैं। तैमूर जहांगीर के दिल में बेसाख्ता ये ख्याल आया था। फिर जल्दी से सर झटक कर तैमूर ने उसकी जानिब देखा, जो उसे देखकर न जाने क्यों इतनी खुश और एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। सर आप यहाँ कैसे? एक्चुअली दुल्हन यानी अनुषा मेरी मामूज़ाद है, वो खुशमिजाजी से बोली और सवालिया निगाहों से तैमूर की जानिब देखा। दानिश मेरे फादर के फास्ट फ्रेंड का बेटा है और मेरा दोस्त भी। वो उसके सवाल का मफहूम पढ़कर धीरे से बोला तो सोमल बेसाख्ता बोल उठी। कौन दानिश? इस बात पर तैमूर ने उसे बुरी तरह घूरा। आपकी कज़न अनुषा का शौहर दानिश, जिसकी शादी में आप यहाँ खड़ी हैं। ओह अच्छा। वो बुरी तरह खिस्से आ गई। उसका अनुषा के साथ कौन सा नायत भरा ताल्लुक था जो उसके दूल्हा का नाम उसे मालूम होता? सर मुझे आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस इस सहर अंगेज इंसान को एक निगाह देकर सोमल संजीदगी से बोली तो तैमूर कुछ सोच कर निस्बतन एक सुनसान गोशे की जानिब आ गया। आप यकीनन मुझे जानते नहीं हैं, मेरे बारे में ना जाने आप क्या सोचते होंगे। कितनी अजीब और बेवकूफ़ लड़की है कि मिस सोमल प्लीज़ पॉइंट पर आइए। तैमूर ने
बेजारी से उसका जुमला काट कर कहा, सर न जाने आपके सामने आकर मुझे क्या हो जाता है कि मैं उल्टी सीधी बातें करने लगती है। एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी इतनी बारोब है कि तैमूर को मुंह बनाकर पलटता देखकर सोमल जल्दी से उसके रास्ते पर आ गई। सर सर सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सोमल जल्दी जल्दी बोली तो तैमूर ने काफ़ी उलझ कर उसे देखा। सोमल, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही हैं, फुर्सत मिल जाए तो उनसे मिल लेना। अनुषा की छोटी बहन का वहां अचानक आ धमकी थी और दोनों को बड़ी खास निगाहों से देखकर रुखाई से बोली थी। तैमूर जहांगीर उसी दम सोमल के पहलू से निकलकर वहां से चला गया, जबकि सोमल मायूस सी होकर अम्मी को ढूंढने चल पड़ी। प्रोजेक्ट की फाइल देखते देखते अचानक धमाके से सोमल हयात का सरापा तैमूर जहांगीर के दिमाग में झिलमिलाया तो तैमूर पेन फाइल पर रखकर सोमल के बारे में सोचने लगा। पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक तमाम मनाजिर उसके तस्वुर में आते चले गए। सोमल जैसी अजीब मगर मुनफरिद लड़की से तैमूर जहांगीर का पहली बार वास्ता पड़ा था। कुछ सोचकर उसने इंटरकॉम के जरिए फवाद को अंदर आने का कहा। सर, वो मेरी कज़न निम्रा की बहुत अच्छी सहेली है। वालिद का इंतकाल हो चुका और कोई भाई बहन भी नहीं है। अपनी अम्मी के साथ रहती है और ऊपर वाले पोर्शन में मेरी ताई अम्मी बतौर किराएदार रहती है, मगर सोमल और उनकी अम्मी ने उन्हें कभी किराएदार नहीं समझा। अब तो से बढ़कर समझती हैं वो उन्हें। तैमूर के इस्तफसार पर फवाद ने सोमल से मुतल्लिक तमाम मालूमात उसके गोश्त गुजार कर दी। निम्रा बताती है कि सोमल इंतहाई मोहब्बत करने वाली एक पुरखुलूस लड़की है, हर किसी की मदद करने को फौरन तैयार रहती है। सर, वाकई सोमल बहुत ग्रेट है, फवाद खुलूस से बोला, मगर खपती भी है, तैमूर दिल में बोला। फिर फवाद के कमरे से जाने के बाद वो काफ़ी देर तक सोचता रहा कि आखिर सोमल हयात को उससे किस किस्म की मदद चाहिए। निम्रा की चची चचा फवाद का रिश्ता लेकर आ गए थे और बात भी पक्की कर गए थे। सोमल ने खूब मिठाई खाई थी और निम्रा के साथ साथ फवाद को भी जी भर के छेड़ा था, जबकि अम्मी की फिक्र मजीद बढ़ गई थी। वो चाहती थी कि सोमल भी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए, मगर ये सब उनके हाथ में थोड़ी था। अलबत्ता उनकी पूरी रात सोमल के नसीब खुल जाने की दुआ मांगने में गुजर जाती थी। आफाक की बेबाकियां दिन ब दिन बढ़ रही थी और अब सोमल के असाब भी धीरे धीरे जवाब देना शुरू हो गए थे। आजकल नम्रा फवाद के संग ख्वाबों की दुनिया पर सैर और ख्वाबों की दुनिया की सैर और सुनहरे मुस्तकबिल की प्लानिंग में बेइंतहा मसरूफ थी। और फिर सोमल भी अपनी मुसीबत बयान करके निम्रा को परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर अब उसे जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही था। अनुषा के वलीमे में सोमल की मतलाशी निगाहों ने तैमूर जहांगीर को खोजने के लिए 400 देखा, मगर हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। उसके पास सिर्फ वाहिद रास्ता ये था, वो खुद तैमूर जहांगीर के ऑफिस जाए और उसे रिक्वेस्ट करे कि अपने दोस्त से उसकी जान छुड़ा दे। मगर इस तरह तैमूर जहांगीर के ऑफिस जाना उसे काफ़ी आकवर्ड लग रहा था। अब तो आफाक खबर से सोमल का हर वक्त ही वास्ता पड़ने लगा था, क्योंकि अलीना और मोहम्मद अली की शादी की तारीख तय हो गई थी और वो मौसूफा ऑफिस छोड़ छाड़कर अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। आफाक ने अलीना के हिस्से का काम भी सोमल हयात पर डाल दिया था और जिंदगी का घेराव उसके गिर्द मजीद तंग कर दिया था। सोमल, आज बहुत अहम बिजनेस डिनर है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आफाक ने आ जाते ही उसे रूम में बुलाकर शाही हुक्म सुनाया तो उसके हाथ पांव जैसे बेजान हो गए। गहरे जामनी रंग के सादे से सूट में उसकी गोरी रंगत और ज्यादा नुमायां हो रही थी। आंखों में बेचैनी और उलझन के रंग लिए वो महज खामोश निगाहों से आफाक को देखे गई। आफाक उसकी कैफियत महसूस करके कहका लगा के हंस पड़ा। घबराओ नहीं जाने मन, सिर्फ हम दोनों नहीं होंगे। तकरीबन 12 अफराद का ये डिनर है, तुम ज़रा अच्छी तरह ड्रेसअप होके आना। मैं चाहता हूँ हमारा इंप्रेशन क्लाइंट पर तैमूर जहांगीर की कंपनी से ज़्यादा अच्छा पड़े, क्योंकि ये पार्टी हम दोनों के साथ डील करना चाह रही है। तैमूर जहांगीर भी आएंगे। आफाक की ज़बानी तमाम तफसील जानकर इसका दिल तैमूर जहांगीर की आम पर एकदम मसरूर हो गया। वो खुद से बोली, फिर आफाक की जानब देख कर गोया हुई, ओके सर, मैं तैयार रहूँगी। गुड, ठीक, 8 बजे मेरा ड्राइवर तुम्हें घर से पिक कर लेगा। आफाक मसरूफ़ अंदाज में बोला, मगर सोमल बाहर जाने की बजाय अपनी पोजीशन में खड़ी रही। आफाक ने उसकी मौजूदगी महसूस होने पर सर उठाकर इस्तफहामिया निगाहों से सोमल हयात को देखा। सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि रीना की सीट, आई मीन आपकी सेक्रेटरी की सीट खाली है, तो आप किसी को अपॉइंट कर लीजिए। क्यों, तुम हो ना मेरी सेक्रेटरी, आफाक मज़े से बोला। सोमल एक गहरी सांस भरकर रह गई। देखिए सर, मेरा अपॉइंटमेंट आपकी सेक्रेटरी के तौर पर नहीं हुआ, लिहाजा मुझे उसी पोस्ट पर काम करने दें जिस पर खावर साग साहब ने मुझे अपॉइंट किया था। सोमल संजीदगी से बोली। तुम टेंस मत हो, मैं जल्द ही कोई सेक्रेटरी रख लूँगा, मगर फिलहाल तुम मेरी हेल्प करोगी। आफाक मसलतन बोला, क्योंकि सोमल की बात बिल्कुल असूली थी। मैं जानती हूँ आफाक खावर के तुम कितने शातिर खिलाड़ी हो। सोमल जल कर दिल में बोली, फिर महज सर हिलाकर वहाँ से चली आई। जदीद अंदाज के ब्लैक लिबास में हल्की फुल्की ब्लैक स्टोन की ज्वेलरी में मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्के शेड्स की लिपस्टिक लगाए, बालों को बिना क्लिप में कैद किए, नाजुक सी ब्लैक सैंडल पहने वो बेतहाशा सीन लग रही थी कि जबकि अम्मी उसे देखकर खुश होने की बजाय काफ़ी मुतफक्कर दिखाई दे रही थी। सोमल, इतना तैयार होकर जाने की ज़रूरत क्या है, और वैसे भी मुझे तुम्हारा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनकी बेटी जवान थी, उस पर मज़दार, खूबसूरत और हसीन और फिर बेसहारा, वो कभी भी बन सवर कर ऑफिस नहीं जाती, लिहाजा अम्मी को भी कुछ इत्मीनान रहता था। मगर
लाल अगर गडरी में भी हो तो देखने वाले की निगाह की जद में आ ही जाता है। ओह फॉर्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने आज सर से कह दिया है कि वो जल्द अपनी नई सेक्रेटरी का इंतजाम कर लें और आज के डिनर में बहुत लोग होंगे, आप फिक्र मत करें। सोमल अम्मी को परेशान देखकर उनके दोनों हाथ थामते हुए नरमी से बोली, मगर अम्मी उसे मुतमईन दिखाई नहीं दी। अच्छा, मैं ये ज्वेलरी उतार देती हूँ, ठीक है ना? उसने ज्वेलरी उतारकर मेज़ पर रख दी, मगर अब भी उसकी खूबसूरती में कमी नहीं आई। अम्मी उसे देखकर मुस्कुरा दी, मेरी चाँद जैसी परी को इन चीज़ों की ज़रूरत थोड़ी है, तुम उन्हें पहनो या ना पहनो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अम्मी उसे प्यार करते हुए बोली। उसी दम गाड़ी का हॉर्न बजा तो सोमल उन्हें जल्दी जल्दी तसल्लियाँ देकर बाहर चली आई। 5 स्टार होटल के बिजनेस रूम में उनकी मीटिंग जारी थी। तैमूर जहांगीर हमरा उसकी सेक्रेटरी भी मौजूद थी, जो अपने आप को इंतहाई मुस्तैद और चुस्त साबित करी थी, जबकि सोमल हयात उस खुश और संजीदा माहौल में बेपनाह बोर हो रही थी। मीटिंग के अहम पॉइंट्स और डिटेल्स वहाज साहब नोट करे थे, लिहाजा सोमल बिल्कुल फारिग बैठी अपनी आंखें इधर उधर घुमाकर वक्त गुजारी कर रही थी। गैर इरादी तौर पर कई बार उसकी निगाह तैमूर जहांगीर के चेहरे पर भी टिकी, जिसने आज डार्क ग्रीन शर्ट पर ब्लैक पैंट और ब्लैक ही वास्कट जेबतन की हुई थी। तैमूर जहांगीर की ड्रेसिंग हमेशा ही लाजवाब होती है। सोमल उसे देखकर दिल ही दिल में बोली कि उसी दम तैमूर ने अचानक ही उसकी निगाहों में देखा। सोमल एकदम गड़बड़ा गई। तैमूर की नज़रों में नागवारी वो एक लम्हा भी में देख चुकी थी। क्या तैमूर जहांगीर जैसे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं, जिनकी निगाहों में आज तक मैंने कभी कोई शैतानी ख्वाहिश की चमक महसूस नहीं की? और एक ये है आफाक खबर। वो सोचते सोचते ना जाने कहाँ निकल गई। जब ये आफाक की आवाज़ पे वो हाल में लौटी। मेरे ख्याल में डिनर शुरू कर दिया जाए, वो इंतहाई खुश अखलाकी से बोला तो बूफे सिस्टम होने की बदौलत सभी हॉल में आकर अपनी अपनी पसंद की डिशेस जाने बढ़ गए। सोमल मौका देकर फ़ौरन तैमूर जहांगीर के पास आई। कैसे हैं सर आप? वो अपने पूरे दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। मेरे ख्याल में ये बात तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जान चुकी होंगी। पूरी मीटिंग के दौरान आप सिर्फ मुझे ही देख रही थी, वो अपने साबका अंदाज में बोला तो सोमल हमेशा की तरह खिस्से आ गई। ये शख्स मुझे यूं ही शर्मिंदा करके बुरी तरह पजल कर देता है, वो खुद से बोली। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं तो वहाँ की सजावट देख रही थी। अच्छा, तो फिर शायद आपकी आंखों में फॉल्ट है। नज़रें मेरी जानिब थी और देखा आप कहीं और रही थी, वो वहाँ से पलटते हुए बोला तो वो भी जल्दी से पेट थाम कर उसके पीछे लपकी। नो सर, मैं बिल्कुल भी भेंगी नहीं हूँ, बल्कि मेरी अम्मी कहती हैं मेरी आंखें तो बहुत खूबसूरत है। सर, आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कहिए, पतली सी आवाज़ में तैमूर की सेक्रेटरी बहुत इतरा कर बोली। नो थैंक्स मिस नूर, मैं खुद ले चुका हूँ। ये कहकर तैमूर वहाँ से चलता बना। डिनर खत्म होने के बाद जब सोमल ने आफाक से घर जाने की बाबत पूछा तो आफाक बड़े इत्मीनान से बोला, ड्राइवर वहाज साहब को छोड़ने गया है, तुम मेरे साथ चलना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। सोमल को ये सुनकर 1000 वाट का करंट लगा। ओ मेरे अल्लाह, अब क्या करूँ? नहीं, मैं हरगिज़ आफाक खावर के हमरा नहीं जाऊँगी। इस शख्स पर मैं राई के दाने के बराबर भी भरोसा नहीं कर सकती। वो दिल ही दिल में इंतहाई परेशानी से बोली और फिर बिना सोचे समझे चुपके से होटल के हमारे से बाहर निकल आई। चौदहवीं के चांद की ठंडी मीठी रोशनी और हवा में हल्की हल्की ठंडक के साथ बाहर का मंजर काफ़ी दिलकश था, मगर उस पल उसे किसी रिक्शा की तलाश थी, क्योंकि टैक्सी में बैठने का रिस्क वो हरगिज़ नहीं ले सकती थी। जबकि आफाक सोमल के यूं चुपचाप होटल से निकलने पर अंदर ही अंदर तैश में मुब्तला हो गया था। सोमल है यार, तुम मुझसे जितना दूर भाग रही हो उतना ही मुझे पागल करी। अब तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शराफत की जुबान तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, वो अंदर ही अंदर पेचताब खाकर बोला था। तैमूर जहांगीर ने अपनी सेक्रेटरी को ड्राइवर के हमरा रवाना करके खुद भी आफाक से इजाज़त दी और गाड़ी होटल की इमारत से बाहर निकाल लाया। उस पल सोमल का दिल चाह रहा था वो जोर शोर से रोना शुरू कर दे। सड़क पर इक्का दुक्का लोग थे, जबकि औरत जात का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उसने अपना चौड़ा दुपट्टा पूरी तरह खोलकर अपने गिर्द लपेट लिया था और होंठों पर लिपस्टिक को अच्छी तरह साफ कर लिया था। वो अपने अंदाज से बस स्टॉप की जानिब तेज तेज चल रही थी कि अचानक उसकी सैंडल उसे दगा दे गई। ओह माय गॉड, इसे भी अभी ही टूटना था। हाथों में सैंडल लिए उसका स्टेप टूटा देखकर वो परेशानी से बोली, उफ क्या करूँ? निम्रा को फ़ोन करूँ? मगर वो क्या कर सकती है? हाँ, फवाद भाई को फ़ोन करती हूँ, वो ज़रूर उस वक्त मेरी मदद करेंगे। ये सोचकर उसने जो ही अपना मोबाइल ऑन किया, गाड़ी की तेज़ हेडलाइट्स ने उसे पूरी तरह रोशनी से नहला दिया। सोमल ने बेसाख्ता रोशनी की चुभन महसूस करके अपना हाथ आंखों पर रख लिया। गाड़ी एकदम उसके पहलू पर आकर रुकी थी। सोमल गाड़ी रुकने की आवाज़ महसूस करके चौंकी। ओ नो, अफा खबर यहाँ पहुँच गया। ये ख्याल जहन में आते ही खौफ की फरीरी उसके जिस्म में दौड़ गई। मुझे पहले दिन से ही तुम्हारी जहनी हालत पे शुबा था, मगर आज पूरी तरह से यकीन हो चला है कि तुम बिल्कुल अकल से फारिग लड़की हो। ये क्या? आवाज़ सुनकर सोमल इंतहाई खुशी से अपने हाथ आंख से हटाए थे। सामने ही उसका मुहाफिज खड़ा था। आप? वो मुसर्रत से बेहाल होकर फ़कत इतना ही बोल पाई, मोहतरमा, इतनी रात के सैंडल हाथ में लिए कि आप किसी सिंड्रेला को तलाश कर रही हैं? वो बेइंतहा सुलग कर बोला, मगर सोमल ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। जल्दी से घूमकर इंतहाई सरत से उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और अंदर विराजमान हो गई। थैंक यू सो मच तैमूर जहांगीर साहब, मुझे लिफ्ट देने का, मगर मैंने आपको तो लिफ्ट दी ही नहीं।
आप खुद ही ज़बरदस्ती अंदर बैठ गई। वो हैरत से उसे देखकर बोला, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। अब चलिए ना, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, रात बहुत हो चुकी है। वो इतने मज़े से बोली जैसे तैमूर जहांगीर से उसकी बहुत पुरानी शनाख्त आई हो। तैमूर ने ना समझने वाले अंदाज में गाड़ी स्टार्ट की और मेन रोड पर भगा दी। तैमूर साहब, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। क्या यह मुमकिन है आप कल मुझे अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात दे दें? कुछ सोचने के बाद सोमल संजीदगी से बोली। उस वक्त चूंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और अम्मी की परेशानी का भी ख्याल था, लिहाजा उसने कल सुकून के साथ उससे बात करने का इरादा किया। ओके, मैं कल शाम को आपके ऑफिस के बाहर से आपको पिक कर लूँगा। तैमूर भी ये जानना चाहता था कि आखिर इस कपटी लड़की को उससे क्या काम था, सो फ़ौरन बोल पड़ा, नहीं नहीं, ऑफिस के बाहर से नहीं। वो घबरा कर बोली, ऐसा करें, हमारे ऑफिस से थोड़ा आगे जो शॉपिंग सेंटर है, आप वहाँ से मुझे पिक कर लीजिएगा। सोमल ने कुछ सोचते हुए कहा तो तैमूर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसे उसके घर के गेट पर छोड़कर जन से गाड़ी उड़ा ले गया। सोमल मुतमईन सी होकर घर के अंदर दाखिल हो गई। आज सुबह इसे इंतहाई दर्जे का हब्स और गर्मी थी। हर कोई गर्मी गर्मी का रोना रो रहा था। आज ऑफिस में हादिया भी आई थी और अच्छा खासा वक्त सोमल के साथ गुजारा था। सोमल ने जल्दी जल्दी अपने कामों को समेटा ताकि मुकर्ररा वक्त पर वो शॉपिंग सेंटर पहुंच सके। ऑफ टाइम पर वो ऑफिस से जूं ही निकली, ना जाने अचानक बादल कहाँ से घिर घिर के आ गए और दिन भर के हब्स का खात्मा करके सारा माहौल पल भर में ही जलथल हो गया। सोमल भी खुद को बचाते बचाते भी पूरी तरह से भीग गई। आसमानी रंग के शलवार सूट में उसका भीगा वजूद काफी नुमाया हो गया था। अब क्या करूँ, इसलिए मैं शॉपिंग सेंटर तक कैसे जाऊँ? वो अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक तैमूर की ब्लैक सविक उसका करीब आकर रुकी। अरे ये क्या, अरे ये यहाँ आ गए, वो चहक बोली और फिर जल्दी से गाड़ी की जानिब बढ़ गई। और थैंक गॉड आप यहाँ आ गए, वरना मैं तो सोच रही थी कि शॉपिंग सेंटर तक कैसे जाऊंगी। अचानक बारिश जो हो गई ना, वो हस्बे आदत नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई, इसीलिए मैं यहाँ आपको लेने आ गया। तैमूर गंभीर आवाज़ में बोला तो सोमल ने उसकी जानिब रुख किया। आज डार्क ब्लू जीन्स पर चॉकलेट ब्राउन रंग की हाफ स्लीव्स टी शर्ट में वो बहुत मुख्तलिफ और हैंडसम लग रहा था। आप वाकई बहुत सही ने, वो खुश होकर बोली। कहीं आफाक खबर तैमूर की गाड़ी अपने ऑफिस के बाहर ना देख ले। चुनाचा इसी खदशे के पेश नज़र उसने तैमूर को यहाँ आने से मना किया था, मगर आज दोपहर ही आफाक हादिया के हमरा ऑफिस से चला गया था, लिहाजा अब उसे कोई डर खौफ ना था। मैं ये बात जानता हूँ, वो हनूज अपने मखसूस लहजे में बोला। रोड पर पानी खड़ा होने के सबक वो बड़ी सहूलत से ड्राइविंग कर रहा था। सोमल ने एक नज़र उसकी जानिब देखा और फिर अपने अल्फाज को जमा करना शुरू किया। तैमूर साहब, मैं इस कंपनी में 6 माह से मुलाजमत कर रही हूँ। आफाक साहब के वालिद ख़ावर इसहाक सर ने मुझे अपॉइंट किया। शादी के बाद आफाक सर यहाँ एमडी के तौर पर फाइज हो गए और ख़ावर साहब बिजनेस टूर पर। मैं ये सब जानता हूँ मिस सोमल, पॉइंट पर आइए, वक्त ज़ाया मत कीजिए। वो हस्बे मामूल उसकी बात काट कर अपने मखसूस अंदाज में बोला, ओके मिस्टर तैमूर, बात यह है कि आपके दोस्त आफाक ख़ावर ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। मुझे इन बातों के लिए आमादा करने पर जोर देते हैं जो मेरे लिए नामुमकिन है। सर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सराफाक से बचा लें, मेरा मतलब है मेरा पीछा छुड़वा दें। सोमल ने मुख्तसर और दो टोक अंदाज में कहा और बगौर तैमूर को देखने लगी, जिसका चेहरा उस पर बिल्कुल स्पाट और नॉर्मल था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका पीछा आफाक से छुड़वाऊंगा, जबकि वो मेरा दोस्त है? मैं क्यों उसके मामलात में मुदाखलत करूंगा? तैमूर मोड़ काटते हुए संजीदगी से गोया हुआ, इसलिए कि मिस्टर तैमूर, आप आफाक खबर से बहुत मुख्तलिफ और एक अच्छे इंसान है, लिहाजा इंसानियत के नाते आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। प्लीज़ तैमूर साहब, इनकार मत कीजिएगा। आखिर में सोमल इजाजत से बोली तो यकदम तैमूर ने कार को ब्रेक लगाए। गाड़ी अब एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी। तैमूर गाड़ी बंद करके सोमल की जानिब पूरी तरह मुड़कर बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारा पीछा आफाक से छुड़वाऊंगा तो महज इंसानियत के नाते? यकदम तैमूर का अंदाज व लहजा बदलने के साथ साथ निगाहों के तासरात भी इतनी तेजी से बदले थे कि वह तहय्युर ज़दा सी उसे देखती रह गई। तुम या तो बहुत भोली हो या फिर बहुत चालाक। वो अपना चेहरा उसके करीब लाकर बोला तो बेसाख्ता सोमल गाड़ी के दरवाजे से चिपक गई। तैमूर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? वो हकलाकर बमुश्किल बोली। बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ माई डियर, मैं तुम्हें आफाक से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। वो थोड़ा और खिसक आया। सोमल के माथे पे चिपकी गीली लट को अपनी अंगश से शहादत पर लपेटते हुए बोला था। सोमल जैसे जलते तनूर में जा गिरी थी। उसने इंतहाई नफरत से तैमूर जहांगीर को पूरी कुव्वत से धक्का दिया और जो ही दरवाजे का लॉक खोलना चाहा तो तैमूर की आवाज़ उभरी, दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक्ड है। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। मिस्टर तैमूर जहांगीर, मुझे अभी इसी वक्त यहाँ उतार दीजिए। आप तो आफाक से कहीं ज़्यादा घटिया निकले। कम अज़ कम उन्होंने अपने चेहरे पे मेरे सामने शराफत का नकाब तो नहीं डाला हुआ था। सोमल नफरत और हकारत से भरपूर लहजे में बोली, मगर तैमूर ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, बड़े मगन अंदाज में अपने साहब का अंदाज में ड्राइव करता रहा। तैमूर साहब, आपने सुना नहीं, गाड़ी रोकिए। वो तकरीबन चिल्ला कर बोली। आप बेफिक्र रहिए, मैं बाहिफाजत आपको आपके घर पर ही ड्रॉप करूंगा। तैमूर सहूलत से बोला, मगर मुझे आप पर अब भरोसा नहीं है। मगर आपको मुझ पर ही भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करना चाहा था, वो गुलगीर लहजे में बोली। इस पल उसके दिल को शदीद ठेस पहुंची। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तैमूर की बात पर सोमल उसे अजीब सी नज़रों से देखा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे एतमाद की धज्जियां बिखेरी, उसका क्या? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया?
हाय, तैमूर की इस कदर ढिठाई देखकर उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए, मैं हादिया मैडम से बात कर लूँगी, वो मजबूत लहजे में बोली। हादिया आफाक की आंखों से देखती है और उसी की कानों से सुनती है, वो कभी तुम्हारा यकीन नहीं करेगी। मैं खाबर साहब से फ़ोन पर उनके बेटे की करतूत बता दूंगी। ये तुम्हारी भूल है कि एक मामूली वर्कर के लिए वो अपना बिजनेस ट्रिप कैंसिल करके तुम्हारी मदद और अपने बेटे को सरजंश करने भागे चले आएंगे। मैं अम्मी के साथ ये शहर ही छोड़कर चली जाऊंगी, वो चटक कर बोली। आफाक तुम्हें हर कोने में तलाश कर लेगा, तो फिर मैं क्या करूं? वो जोर से चिल्ला पड़ी। तैमूर ने उसकी हर बात बड़ी सहूलत और इत्मीनान से रद्द कर दी। अचानक सोमल के जहन में स्पार्क हुआ। कहीं आप आफाक के साथ तो मिले हुए नहीं है? वो मशकूक अंदाज में उसे देखते हुए बोली। अगर मिला हुआ होता तो इस वक्त तुम्हारे साथ सड़कों पर मटर गश्त करने की बजाय तुम्हें उसके हवाले कर देता, वो गुस्से में आए बिना बड़े इत्मीनान से नॉर्मल लहजे में बोला। तो सोमल एक गहरी सांस भरकर रह गई। अपने इलाके के आसार नजर आते ही वो जल्दी जल्दी अपने आप को कंपोज करने की कोशिश में लग गई। घर जाकर आराम करो और कल को ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना रिज़ाइन लिखकर उसे पोस्ट कर दो। तैमूर के इस कदर गैर मुतवक्का जुमले पर सोमल ने उसे बुरी तरह चौंक कर देखा। क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? मेरा तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कंपनी से, वो उलझ कर बोली। इस बात की तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं, वो अपने साहब का अंदाज में बोला। तो सोमल जैसे उस पर लड़ने मरने को तैयार हो गई। अच्छा, मेरी तो वही मिसाल हो जाएगी ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आप खुद थोड़ी देर पहले मुझे बता चुके हैं कि ये मेहरबानी आप मुझ पर क्यों करना चाहते हैं, वो दांत पीस कर बोली। तो बेसाख्ता तैमूर के लबों पर मुस्कुराहट उमड़ आई, मगर उसने चेहरा मोड़कर उसे छुपा लिया। गाड़ी सोमल के गेट के आगे रुकी तो दरवाज़ा खोलते वक्त वो कुछ सोचकर तैमूर की जानिब रुख मोड़कर बोली। आप तो आफाक से मेरा पीछा छुड़ा देंगे, मगर फिर आपसे पीछा कैसे छूटेगा? मुझसे पीछा तो अब तुम्हारा जिंदगी भर नहीं छूटेगा। तैमूर के अल्फाज ने सोमल की आंखों में एकदम पानी भर दिया। वो तेजी से बाहर निकली और जोर से दरवाज़ा बंद करके छपाक से गेट के अंदर दाखिल हो गई, जबकि तैमूर जहांगीर की जानदार हंसी की आवाज़ पूरी गाड़ी में फैल गई। तैमूर जहांगीर ने जैसे कहा सोमल ने बिल्कुल वैसा ही किया, मगर दिल में मुस्तकिल ये खौफ रहा कि न जाने रद्द अमल के तौर पर आफाक खाबर का अगला इकदाम क्या होगा। आज पूरे 15 दिन हो गए थे आफाक खाबर की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी। अब सोमल भी थोड़ी थोड़ी मुतमईन होने लगी थी, मगर तैमूर जहांगीर की तरफ से एक फांस उसके दिल में अटकी हुई थी। अब ना जाने तैमूर जहांगीर अपनी इस मेहरबानी का तवान उससे किस तरह वसूल करेगा, मगर फिल वक्त वो इस बात पर शुक्रगुजार थी कि कम अज़ कम आफाक जैसे फ्रीद से उसकी जान तैमूर जहांगीर ने कितनी आसानी से छुड़ा दी थी। निम्रा ने उसके ऑफिस ना जाने पर इस्तफसार किया तो उसने तमाम हकीकत छुपा ली और ये बताया कि आफाक खाबर बिजनेस टूर पर मुल्क से बाहर चला गया। अम्मी को यह कहकर मुतमिन कर दिया था ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, लिहाजा उससे जॉब छोड़ दी। अलीना अभी अभी अपनी शादी का कार्ड देकर गई थी और उसका झूठ वाकई सच साबित हो गया कि आफाक खाबर हादिया को लेकर पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ये सुनकर उसके दिलो दिमाग को यक गुना इत्मीनान महसूस हुआ तो उसे लग रहा था आज वो पूरी तरह से आज़ाद हो गई है। रात को निम्रा के साथ छत पर टहलने और खूब बातें करने के बाद वो सोने की गर्ज से नीचे आई तो यकदम उसका मोबाइल फ़ोन गुनगुना उठा। अम्मी ज़रा जल्दी सो जाती थीं। वो मोबाइल दूसरे कमरे में ले आई। नंबर गैर मानूस था। कुछ सोचकर उसने यस का बटन दबाया। दूसरी जानिब तैमूर जहांगीर की दिलकश आवाज़ सुनकर उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। आपने कैसे मुझे फ़ोन किया? हमेशा की तरह हमखाना सवाल। ज़ाहिर है अपने सेल से फ़ोन किया है। इस बार तैमूर के लहजे और आवाज़ में शोखी और शरारत आया थी। मेरा मतलब है मेरा नंबर आपको कैसे मालूम हुआ? क्यों, आपका नंबर कॉन्फिडेंशियल फाइल का कोड नंबर है जो आसानी से नहीं मिल सकता, तैमूर गुनगुनाते हुए लहजे में बोला। देखिए, मैं हमखाना सवाल नहीं करती, हमेशा आप ही बेतुके जवाब देते हैं, वो चिढ़कर बोली। हाँ हाँ, अब तो मैं आपको बुरा ही लगूंगा, आखिर आपका अब काम जो निकल गया। नो शुक्रिया, नो थैंक्स, तैमूर शिकवा अंदाज में बोला तो समल बुरी तरह उलझ गई। तैमूर जहांगीर की शख्सियत उसकी समझ से बालातर थी। मैं फ़ोन बंद करती हूँ, रात बहुत हो चुकी है। सोमल की समझ में कुछ नहीं आया तो झट से कह गई। किसी से पीछा छुड़ाने का ये अंदाज काफ़ी पुराना है मिस सोमल हयात, वो दिलकशी से बोला तो सोमल महज सांस भरकर रह गई, फिर थकी थकी आवाज़ से गोया हुई। आप चाहते क्या हैं तैमूर जहांगीर साहब? मैं वाकई आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी आफाक खबर से गुलू खलासी करवाई, मगर इसके एवज़ आप जो मुझसे चाहते हैं वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए। ओके, नहीं करता आपको परेशान, मगर तुम भी मुझे सताना छोड़ दो, वो सहूलत से बोला तो सोमल चौंक उठी। ना जाने कब ये शख्स उसके दिल की आरज़ू उसकी चाहत बन गया था, मगर अब उसका ये अंदाज उसे उदास कर रहा था। मैं आपको क्यों कर सताने लगी? कल सुबह अपने घर के स्टॉप पर आ जाना, मैं ठीक 11 बजे वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जी, तैमूर की बात सुनकर उसके हकीकी मायनों में छक्के छूट गए। मैं क्यों आऊँ? सॉरी तैमूर साहब, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी और आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते, सोमल ने डर अंदाज में बोली। मैं तुम्हें बिल्कुल मजबूर कर सकता हूँ, मगर ये चाहता हूँ
कि तुम अपनी मर्जी से आओ। मजबूत लहजे में गोया हुआ तो सोमल रोहांसी हो गई। ओफो अहमक लड़की, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वादा, तुम्हारी इजाज़त के बिना कभी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तैमूर के अदा किए गए आखिरी जुम्मे पर न जाने क्यों उसके दिल की धड़कनें अत्थल पत्थल हो गईं। चेहरा एकदम तमतमा उठा। आप क्यों फजूल बोल रहे हैं? वो फ़कत इतना ही कह पाई। देखो, अगर तुम मेरी उस दिन वाली हरकत से खौफजदा हो तो आई एम सॉरी यार। वो हरकत मैंने जानबूझकर तुम्हें चेक करने के लिए की थी। वो जल्दी से बोला तो सोमल हैरत ज़दा रह गई। मुझे चेक करने के लिए? मगर क्यों? उसने उलझकर इस्तफसार किया। मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी बातों में कहाँ तक सदाकत है, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ इस तरह के बहुत ड्रामे करती हैं। तैमूर ने उसे संजीदगी से बताया तो सोमल चुप सी हो गई। तैमूर का लहजा इस समय सच्चाई का गमाज था। ओके, सुबह ठीक 11 बजे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। ये कहकर उसने बिना सोमल का जवाब सुने मोबाइल ऑफ कर दिया, जबकि सोमल काफ़ी देर मोबाइल हाथ में थामे तैमूर जहांगीर के बारे में सोचे गई। रेस्टोरेंट के मखसूस माहौल में सोमल इंतहाई कोफ्त का शिकार थी। अम्मी से किसी जगह इंटरव्यू देने का बहाना बनाकर उस वक्त तैमूर जहांगीर के सामने बैठी थी। चूंकि लंच टाइम अभी शुरू नहीं हुआ था, लिहाजा रेस्टोरेंट पर लोग भी इक्का दुक्का थे। वेटर को 2 कोल्ड ड्रिंक्स और सैंडविचेस का ऑर्डर देकर वो पूरी तरह उसकी जानिब मतवज्जा हो गया, जबकि सोमल ने उसे अपनी तरफ देखता पाकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। बड़ी बेमुरवत लड़की हो तुम। मैंने तुम्हारी आफाक से जान छुड़ाई हो, तुम मेरे सामने यूं मुंह बना के बैठी हो। तैमूर जहांगीर कदरे खफगी से बोला तो सोमल ने उसे दो टोक अंदाज में देखा। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से एहसानमंद हूँ, मगर उसके बदले आपने जो बात मेरे सामने रखी थी वो मेरे लिए बेइंतहा परेशानी का बायस है। आप प्लीज़ बताइए ना, वो बात आपने मुझसे क्यों कही थी? आप? वो लम्हे भर को खामोश हुई, फिर आस भरी निगाहों से देखकर बोली, आप मुझसे मजाक कर रहे थे ना? फिरोजी रंग के सादे से सूट में मतगैर चेहरा लिए वो बड़ी उम्मीद से उससे इस्तफसार कर रही थी। हाँ, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। वो एक गहरी निगाह उस पर डालते हुए बोला, जबकि सोमल को लगा जैसे वो तेज धूप में बरहना पाँव चलते चलते अचानक ठंडे छाँव दार दरख्त के साय में आ गई हो। वाकई ये सच है मिस्टर तैमूर जहांगीर? वो खुशी में बसात की कैफियत में घिरकर इंतहाई बेयकीनी के आलम में बोली, मुझे मालूम था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सबसे मुख्तलिफ। तैमूर जहांगीर बड़े वालेहाना अंदाज में उसकी खुशी देख रहा था, जबकि सोमल उस पल पूरी तरह अपने आप में मगन थे। अच्छा ये बताइए, आपने आफाक खबर से ऐसा क्या कहा कि उसने इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ दिया? सोमल ने चहकर इस्तफसार किया। यह जानना बहुत ज़रूरी है क्या? तैमूर मुस्कुराकर बोला तो सोमल ने ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल ज़रूरी है तैमूर साहब। आखिर आफाक खबर इतनी जल्दी कैसे राह रास्त पर आ गए? वेटर के लाए कोल्ड ड्रिंक के गिलास में से एक उठाते हुए वो बड़े जोश से बोली, एक फॉर्म प्रोजेक्ट जो हम दोनों को मिला था, उस प्रोजेक्ट पे मैंने बैकअप कर लिया। वो बड़े इत्मीनान से बोला, जबकि कोल्ड ड्रिंक पीते सोमल को जैसे उच्छू लग गया। क्या? मगर वो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा था ना, गालिबन करोड़ों का। वो कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारा पीछे छोड़ने की कीमत उसने यही लगाई थी। वो बेपरवाही से बोला, और इतनी बड़ी कीमत आपने एक लम्हे में अदा कर दी? सोमल गुमसुम सी होकर बोली, आफाक की नज़र में तुम्हारी कीमत सिर्फ उस प्रोजेक्ट के बराबर थी, जबकि मेरी निगाह में तुम्हारी कोई कीमत नहीं, क्योंकि तुम अनमोल हो। सारी दुनिया में तुम्हारा कोई मोल नहीं, क्योंकि मोहब्बत और महबूब कायनात में इतना अनमोल होता है कि दुनिया की कोई शय उसे खरीद नहीं सकती। तैमूर इंतहाई जज़ब से बोला, जबकि सोमल शशदर सी खामोश बैठी उसे देखती रह गई। आफाक जैसे लोगों के लिए जज्बे कोई अहमियत नहीं रखते, उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, और तुम सिर्फ उसकी जिद थी, एक थ्रिल। तैमूर साहब, आपने मेरी खातिर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। वो अपनी उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त करते हुए बड़ी लाचारी से बोली तो तैमूर ने उसे मुस्कुराती निगाहों से देखा, अपनी मोहब्बत, अपना दिल मेरे हवाले करके। तैमूर की सरगोशी उसके कानों में पड़ी तो उस पल सोमल के दिल की धड़कनें बुरी तरह बेकाबू हो गई। निगाहें बेतहाशा झुक गई। तैमूर ने उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखकर गोया उसका ये रूप अपनी आंखों में समोना चाहा। ये लड़की तो मुझे उसी दिन भा गई थी जब इसी तरह निगाहें झुकाए आफाक की डांट सुन रही थी। फिर उस दिन जब आफाक ऑफिस से लेट आया और तुमने मुझे अटेंड किया, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब सारी ज़िंदगी सिर्फ तुम ही मुझे यूं ही कंपनी दोगी। मगर जब आफाक से मैंने तुम्हारी बाबत जाना चाहा तो उसने मुझे ये तासुर दिया कि तुम दोनों की आपस में काफ़ी गहरे मरासम हैं। मुझे तुम पर बेपनाह गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ और तुमसे बदगुमान हो गया। सोमल तैमूर के मुंह से ये इंकशाफ सुनकर हैरत के समंदर में डुबकियां खाने लगी। फिर बारिश वाले दिन सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम सच्ची हो या फाक, लिहाजा थोड़ा सा तुम्हारे साथ ड्रामा किया। थोड़ा सा ड्रामा? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपको मालूम है मैं कितनी परेशान और खौफजदा हो गई थी? सोमल बुरा मानते हुए बोली तो तैमूर ने हंसते हुए अपने दोनों कान पकड़ लिए। सॉरी डियर, आइंदा ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। सोमल भी तैमूर को कान पकड़े देकर खुलकर मुस्कुरा दी। अब कोई खौफ, कोई परेशानी उसके ताक़ुब में नहीं थी।
तुम्हारे दिल की आरज़ू मैं ही हूँ ना? तैमूर चेहरा उसके करीब लाकर गंभीर सा गोशी में बोला। सोच कर बताऊंगी, सोमल इतरा कर बोली तो तैमूर सोमल की सदा पर जोर से हंस दिया। इसके साथ ही यहाँ इस खूबसूरत से शॉर्ट नावल का इख्तिताम होता है। मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आंचल डाइजेस्ट से स्टोरीज़ पढ़ें, तो आज मैंने आंचल से ही ये स्टोरी सेलेक्ट की थी। काइंडली जिन्होंने ये सुन लिया है, पढ़ लिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये नावल। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।